ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय हमारा शादियों को लेके है। हम रोज ही शादी के विषय वाले उपाय बता रहे हैं कि कितनी रुकावटें जिन भी बच्चों की शादियों में आ रही हैं। बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, माता पिता बहुत परेशान हैं। सब कुछ सही चल रहा है, हर तरह से सही चल रहा है, किसी भी विषय में कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन एक शादी को ही लेके बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। तो इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के लिए हम बहुत ही अच्छे उपाय लाए हैं। दो तीन उपाय लाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा अचूक हैं, बहुत ही ज़्यादा आजमाए हुए हैं और जिनको करने के बाद बहुत ही जल्दी फल मिलना ही मिलना है। ये इस तरह से उपाय हैं। इनको करने के लिए किसी भी प्रकार की ना तो कुंडली दिखवानी है, ना तो कुछ भी नहीं करना है, ना तो किसी पंडित को दिखाना है, ना मतलब कोई भी ऐसा। ये उपाय इतने अचूक उपाय हैं कि इनको आप बेझिझक करके और इनका लाभ उठा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा आजमाए हुआ उपाय हैं। क्योंकि आजकल शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे परेशान हैं, माता पिता भी बहुत परेशान हैं। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम उपाय बताएंगे, जिनमें पहला हमारा उपाय है, बहुत ज़्यादा सरल उपाय है, बहुत अचूक उपाय है। इसमें कुछ नहीं करना है और इसे करके आप इसका बहुत ही अच्छा लाभ उठा सकते हैं। कम समय में आपकी शादी हो सकती है। जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, तो पहला उपाय कुछ इस प्रकार है। इस उपाय को शुक्रवार को करें या मंगलवार को करें। इसके लिए करना क्या है, इसे सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। एक बार करना है और उसके बाद फिर जब बहुत जल्दी ही आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर इसका पूरा विधान करना है जो भी बताएंगे। तो इसको करना क्या है कि मंगलवार को या शुक्रवार को एक आप लाल कपड़ा लीजिए। लाल कपड़ा लेने के बाद उसकी एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी, कि जिसमें 4-5 चुटकी केवल सौंफ आ जाए। जो मोटी सौंफ होती है, वह खाने वाली सौंफ, वह आ जाए। इतना बड़ा एक छोटी सी थैली जैसी एकदम सिलनी है और फिर उस छोटी सी थैली में 6 चुटकी क्या कहते हैं, सौंफ, जो मोटी सौंफ होती है, वह डाल के अंदर डाल दीजिए। और जो उसका खुला सिरा है, जहाँ से सौंफ अंदर डालिए, उसे भी आप लाल कलर के धागे से सिल दीजिए। अब ये हमारा तैयार हो गई छोटी सी थैली। अब इसको करना क्या है कि मंगलवार की रात को या शुक्रवार की रात को पहले तो इसे थोड़ी देर भगवान के सामने आप इस थैली को रख दीजिएगा। चाहे रात को करें, चाहे सुबह करें। रात को सोते समय भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शाम को भी रख सकते हैं चुपचाप से, लेकिन रखें ऐसे, जब तकिए के नीचे रखें तो एकदम चुपचाप से रखें। तो अपने घर के जो आपका मंदिर है उसी में इस थैली को रखें और थैली को रखने के बाद दिया वगैरह जलाने के बाद थोड़ी प्रार्थना करें भगवान से और कहें, मन में अपने सोचें। माताएं कर रही हैं तो माताएं अपने बच्चों के लिए सोचें, और बच्चे अगर कर रहे हैं तो वह अपने लिए सोचें कि हम ये थैली जो हमने इसमें रखी है, अब हमारी जब शादी हो जाएगी, अगर बच्चे कर रहे हैं तो जब ही हम इस थैली का विसर्जन करेंगे। और अगर माएँ कर रही हैं तो माएँ ऐसा सोच के रखें कि हम इस थैली को बच्चे के तकिए के नीचे रखेंगे और जब मेरी जल्दी से बच्चे की शादी हो जाएगी, हम तभी इस थैली का विसर्जन करेंगे। अभी बताएंगे कि इस थैली का क्या करना है। तो ऐसा करके आप थैली बना के लाल रंग की, उसमें 6 चुटकी सौंफ डाल के और उसको लाल कपड़े से, लाल धागे से ऊपर से उसका मुंह सिल के पहले भगवान के आले में रखें। उसके बाद रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखें और यह हमेशा आपके तकिए के नीचे ही रखी रहेगी। कभी आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी दूसरे इंसान को आपके तकिए की ज़रूरत है, वैसे तो तकिए का जो कवर होता है उसी के अंदर आप इसे रख लें और फिर वह तकिया सोचिए कि जैसे आपका ये हो गया ऐसे। लेकिन अगर तकिए की ज़रूरत पड़े तो इस थैली को, छोटी सी थैली को आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। मतलब ये थैली, कहने का मतलब ये है कि ये थैली आपसे टच रहनी चाहिए, चाहे सोते समय, चाहे दिन में पर्स अपने पास रखें, कैसे भी करें, मतलब थैली ये आपके पास ही रहनी चाहिए जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती, लड़के हों चाहे लड़कियां हों। तो आप देखेंगे
कि इस थैली को रखने के 7-8 दिन बाद ही आपके रिश्ते आने शुरू हो गए। जहाँ कहीं आप चाहते थे शादी हमारी हो जाए, कि कभी कभी ऐसा लगता है लड़का देख लिया अच्छा पसंद आ रहा है या लड़की देख ली अच्छी पसंद आती है, लेकिन हो नहीं पाता कुछ भी। तो इन्हीं सब बातों को लेके यह उपाय बनाया गया है। आप इस थैली को रखिएगा, छोटी सी थैली है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कारगर है और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि सौंफ बुध और मंगल का कारक है और शादी में भी रुकावटें मंगल और ये बृहस्पति और शुक्र 2-3 ग्रह की वजह से होती है जब, लेकिन इन्हीं ग्रहों को अच्छा करने के लिए यह उपाय बताया गया है, यह थैली बताई गई है। जब आपकी शादी हो जाए तो इस थैली को कहीं भी किसी सौंफ निकाल के कहीं भी पानी में इसका विसर्जन कर दीजिएगा, और पानी ना मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे या कहीं भी इस सौंफ को रख दीजिएगा, गमलों में डाल दीजिएगा, लेकिन इसे थैली से अलग कर दीजिएगा। और थैली को अलग करके आप पानी विसर्जन कर दें, कहीं भी रख कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, दूसरा उपाय अब हमारा है। दूसरे उपाय में आपको क्या करना है कि दूसरा उपाय करना है शुक्रवार की रात को। यह भी एक नज़र दोष को हटाने का उपाय है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम रखवाएंगे और उनको दूसरे दिन आपको जलाना है। तो आप देखेंगे कि सारे जितने भी, क्योंकि शादियों में रुकावटें 2-3-4 कारणों से ही आती है, नज़र दोष हो, पितृ दोष हो और मंगल दोष हो, और भी जैसे अन्य कारण दोष बन जाते हैं। तो उन्हीं सब दोषों को दूर करने के लिए यह उपाय जो 3 है, अच्छा उपाय जरूर 3 है लेकिन करना इसमें से आपको एक ही उपाय है। और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि जितने उपाय हम बताएं तो उसमें से आप अपने पसंदीदा और अपनी सहूलियत अनुसार जो उपाय है वह चुन सकें आराम से। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, अंत तक ही उपाय बताने वाले हैं हम। तो फिर जो दूसरा उपाय है हमारा, उसमें क्या करना है कि शुक्रवार की शाम को, यह उपाय शुक्रवार की रात को ही करना है। एक कागज़ ले लीजिएगा, सफ़ेद कागज़ हो, लाइनिंग वाला कागज़ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कागज़ हो बस। और उस पर 7 तो सूखी सूखी मिर्च रख लीजिएगा और एक छोटा सा टुकड़ा केवल जो फिटकिरी का हो उसे भी पीस लीजिएगा, और उसमें थोड़ी सी राई और थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ा सा 1 चुटकी नमक, मतलब राई भी 1-2 चुटकी, नमक भी 1-2 चुटकी, और फिटकिरी का जो पाउडर बना लेंगे वो भी 1-2 चुटकी, और साथ काली साबुत सूखी लाल मिर्च। इन सब को लेने के बाद राई, नमक और फिटकिरी का चूरा, मतलब सारे चूरे होंगे और 7 मिर्च होंगी। अब उन सबको एक कागज़ में बांध के अपने सिराने रख लीजिएगा। शुक्रवार की रात को रखते समय यही कि अब हम ये रख रहे हैं, मतलब सोचना मन में कि अब हमारी जितने भी दोष हैं, जितना भी जो भी है, जो भी रुकावटें आ रही हैं ग्रहों की वजह से या किसी दोस्त की वजह से या किसी नज़र की वजह से या किसी ने कुछ बंधवा दिया उसकी वजह से या टोने की वजह से किसी ने कुछ करवा दिया उसकी वजह से, जितनी भी रुकावटें अब हमारी शादी में आ रही हैं, तो आज जब हम इसे रखने जा रहे हैं तो इसमें ही सारी रुकावटें आके और सारे दोष हमारे समाप्त हो जाएंगे। ऐसा आप रख के उसे अपने सिराने रख लीजिएगा, सारा सामान एक पुड़िया में बांध के। और जब शनिवार की सुबह जब आप उठेंगे तो नहाने से पहले ही किसी एकांत जगह में, अपने ही घर के किसी एकांत जगह में एक मिट्टी का वो लीजिएगा, बड़ा सा दिया हो या जैसे भी आप जला सकें इसको, और नीचे इसके रखिएगा 2-3 छोटे छोटे पीसेस कपूर के, क्योंकि कपूर जलाने के लिए इसका सहयोग करेगा और वैसे भी कपूर उसका शुक्र का कारक है, तो वैसे भी। तो फिर जब सुबह आप उठें तो बिना नहाए धोए केवल थोड़ा सा फ्रेश होके अपना नहाने से पहले अपने ऊपर से 7 बार इस पुड़िया को जो रखी है रात को उतारा करके एंटी क्लॉकवाइज, और उस चाहे तो किसी प्लेट में, चाहे तो ऐसे ही ज़मीन के ऊपर कपूर रख के, जैसे भी हो आप, या मिट्टी का बड़ा सा दिया लेके उसमें करके, तो आप 7 बार उसार के और एकांत जगह में ले जाके कोई देखे ना, और इन सब पूरी पुड़िया को जला दीजिएगा। और जलाने के बाद जो भी इसकी राख, और जो भी, वैसे तो बिल्कुल एकदम राख हो जाएगी, इसे आप कहीं भी फेंक सकते हैं, या फेंके नहीं इसको तो अपने सिंक में जो उसका नल चला के पानी का सिंक में, और उसके नीचे इस राख को हो जाएगी, एकदम राख हो जाएगी सब कुछ, तो इसको बहा दीजिएगा, वह सबसे ही अच्छी बात होगी। इस प्रकार से हमारा दूसरा उपाय है, और यह भी उपाय एकदम इतना कारगर है कि इसे भी करने के बाद यह उपाय आपको
3 शुक्रवार करना है, यानी कि 3 शनिवार करना, 3 शुक्रवार चाहे 3 शुक्रवार की रात से शुरू करना है और शनिवार की सुबह इसे ख़त्म करना है। इस प्रकार से 3 शुक्रवार आप इसको करें। तो आप देखेंगे पहले शुक्रवार को करने के बाद जैसे ही आप करेंगे 2-4 दिन में इसके रिजल्ट मिलना बिल्कुल एकदम 101% आपको शुरू हो जाएंगे। यह भी बहुत एकदम आजमाया हुआ उपाय है, क्योंकि हमारे जितने भी उपाय होते हैं हम सब ऐसे ही उपाय लाते हैं कि जो पहले दूसरे लोगों ने कर रखे हैं, आजमा रखे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे आए हैं। इसीलिए हम सोचते हैं कि भाई सबके ही लिए ऐसे उपाय लाएं जो सबका ही एकदम भला हो, सबकी शादियां हो बच्चों की, और सभी माता पिता की परेशानियां ख़त्म हो। अब हमारा तीसरा उपाय, हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपको तीनों उपाय नहीं करने हैं। आप इन तीनों उपाय में से अपनी सहूलियत अनुसार जो भी आप सहूलियत अनुसार कर सकें आप वही उपाय करिएगा, तीनों नहीं करिएगा। तो अब हमारा तीसरा उपाय है सोमवार का, कि सोमवार का यह भी बड़ा छोटा सा और एकदम श्रद्धा पूर्वक करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा फल देगा, और श्रद्धा पूर्वक ही उपायों को करना भी चाहिए ताकि वह अच्छे से अच्छा रिजल्ट, और सच्चे मन से आप करेंगे, पूरी श्रद्धा लेके करेंगे, विश्वास के संग करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी उपाय कारगर ना करे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट ना दे। सारे उपाय एकदम पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बस आपको दिखानी है थोड़ी सी अपने सच्चे मन से श्रद्धा दिखानी है और विश्वास दिखाना है। उपाय करते समय, पूरे उपाय करते समय पूरे टाइम यही सोचना है कि अब जो उपाय कर रहे हैं तो हमारा ये उपाय फलित होना ही होना है, इसके अलावा दूसरी बात सोचनी ही नहीं है आपको। तो हमारा तीसरा उपाय वह है सोमवार का। सोमवार को आपको क्या करना है, क्योंकि कभी कभी चंद्रमा के भी का थोड़ा सा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है तो भी बहुत सारी परेशानियां जीवन में आ जाती हैं, काम नहीं बनते, शादियां नहीं होती। तो यह उपाय उसी के लिए है। तो करना क्या है आपको, सोमवार की सुबह आप स्नान आदि करके दैनिक अपनी जो भी क्रियाएं सबसे निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ प्रार्थना सब करके अपने घर में ही एक स्टील का कोई लोटा देख लें। तांबे का लोटा नहीं लेना, क्योंकि तांबे के लोटे में दूध डालने से अच्छा नहीं माना जाता है। स्टील का लोटा लीजिएगा या गिलास ले लीजिएगा, बड़ा थोड़ा सा हो, और उसमें एक पानी पहले से पानी से भरिएगा, फिर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिएगा, फिर थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा। अगर आपके घर में गुलाब जल हो तो आप गुलाब जल भी डाल सकते हैं, और उसमें एक सफ़ेद फूल और केवल 2 साबुत दाने चावल के और जरा सी शक्कर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि सारे ग्रहों से जुड़ी हुई हैं। और यह सब ले जाके आप सच्चे मन से शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा, और वहां पर ये सब चीज़ें चढ़ाते समय नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए धीरे 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 ये सारे जो भी जल है बताया है हमने, वो जल से अभिषेक कर दीजिएगा शिव जी का। और जल से अभिषेक करने के बाद वहाँ पर थोड़ी 2 मिनट की एक प्रार्थना करिएगा शादी के लिए। जो भी है माताएं कर रही हैं तो माताएं, बच्चे कर रहे हैं तो बच्चे, ऐसा करिएगा। और उसमें से जल जब आप चढ़ाएं तो थोड़ा सा जल बचा लीजिएगा, क्योंकि कभी भी खाली लोटा शिव के मंदिर से लाना नहीं चाहिए। और वो जल ला के अपने मुख्य द्वार के दोनों साइड थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल जरा सा लाइएगा तो थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिएगा, घर के अंदर प्रवेश कर लीजिएगा। फिर देखिएगा आपके यह भी आपको कम से कम नहीं तो 5 सोमवार आपको करना चाहिए, और बड़ी श्रद्धा भाव से करना चाहिए। देखेंगे आपके ये सब सारे उपाय नहीं करने, फिर बार बार कह रहे हैं कि सारे उपाय नहीं, इसमें से सहूलियत अनुसार आप अपना उपाय चुनिएगा और करिएगा और लाभ उठाइएगा। देखिएगा कितनी जल्दी आपको लाभ मिलता है, और आपकी शादी तय होकर शादी हो भी जानी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें, और सभी लोग इसका लाभ उठा के अपने आराम से शादी सभी की हो सके। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।